चरणों को पखार करके बलि हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, क्या चाहिए महाराज आपको? गा कांचनम उत्तमतधामः पृष्ठः तथा नपेच विमना वक्त्रकन्या। सोने का महल बना करके आपको दे दे, 1000 गौ का दान कर दूं, या 400 एकड़ 400-500 एकड़ आपको जमीन दे दूं, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात क्या दें आपको? या हे ब्राह्मण देवता, अगर आप कहें तो किसी ब्राह्मणी के साथ आपकी शादी करा दे। आप कहिए तो एक बार, जो चाहोगे वो मिलेगा। और एक बात बताऊं मैं आपको, सामर्थ्य के हिसाब से दान करना चाहिए मेरे भाई। हाँ। जीवन में 2 चीजें होती है, एक श्रद्धा, दूसरा सामर्थ्य। अक्सर लोग पूछते हैं, जो हमारे साथ घटना घटती हो, बात बताएं आपको कि गुरुजी भागवत का कितना लेते हैं? भागवत करने का हमने कहा कथा के बदले कोई क्या दे सकता है? एक बात बताइएगा, हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो कोई हिसाब बता सकता है क्या हम अपनी बेटी की शादी में इतना खर्च करेंगे? कोई नहीं बता सकता। कभी स्थिति परिस्थिति देख करके व्यक्ति अपनी हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से तैयारी करता है। हाँ, वैसे ही उत्सव में हमें भी करनी चाहिए तैयारी। इसलिए ना व्यक्ति को चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करे, लेकिन जीवन में 2 चीजें होती है, सामर्थ्य और श्रद्धा। कभी कभी किसी के जीवन में सामर्थ्य कम होता है, श्रद्धा बहुत होती है, देना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन नहीं है अभी उनके पास उतना धन। लेकिन किसी किसी के पास धन तो बहुत होता है लेकिन श्रद्धा कम होती है। और परम श्रद्धे पारासर जी महाराज की मैंने एक वाणी सुनी, बड़ी सुंदर लगी मुझे। एक बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि वक्ता को ऐसा चाहिए कि यजमान से कुछ न ले। वक्ता को, कथाकार को ऐसा चाहिए कि यजमान से कुछ न ले, लेकिन यजमान को चाहिए कि वक्ता को सब कुछ दे। दोनों चीजें हैं, कुछ भी नहीं लेने की इच्छा उनकी हो और सब कुछ देने की इच्छा सामने वाले की हो, तभी वो यज्ञ पूर्ण होगा, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। कोई आपके यहाँ आया है निष्काम भाव से, अगर यहाँ 10 रुपए मिल रहा है तो ठाकुर आगे 100 की व्यवस्था जरूर करेगा, जरूर करेगा। इसलिए चलते रहो, क्योंकि वो उनकी व्यवस्था है, वो आपकी व्यवस्था नहीं है। चलते रहो अगर इन पर भरोसा है आपको। और मैं तो सदैव कहता हूं, आप कोई कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं ना, सत्कर्म करने के लिए, कुछ नहीं रहता लेकिन ठाकुर जी व्यवस्था कर देते। जैसे आपके घर बेटी का जन्म होता है, एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जैसे बेटी का जन्म हुआ, पिता कितना भी निर्धन क्यों ना हो, बेटी के लिए संपत्ति इकट्ठा हो ही जाता है, उनकी शादी की तैयारी हो ही जाएगी इन किन प्रकार कैसे भी, क्योंकि बेटी अपना भाग्य लेकर के जन्म लेती है। बेटी के लिए, विवाह के लिए पिता को परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से अगर हमारा मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, अगर हम कोई सत्कर्म करना चाहते हैं तो वो आपके भाग्य में जरूर आएगा, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो, अगर आपका लगन सच्चा है तो जरूर व्यवस्था हो जाती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, बलि राजा ने देना चाहा
वामन जी ने कहा कि मुझे इतना कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या मांग रहे हैं महाराज? बोले 3 पग भूमि दे दो बस, 3 पग, वो भी अपने पैर से नापूंगा, अपने पैर से। बलि ने देखा मैं तो इनको कम से कम 50 एकड़ जमीन देना चाहता था, ये तो 3 पग ही भूमि अपने पैर से नाप रहा है। जैसे इस बच्चे की हाइट है ना, वैसे इनकी बुद्धि भी है। और भैया बलि राजा ने अंत में वामन जी से कह भी दिया कि और कहो। कहा बोले नहीं, एक बार कह दिया सो कह दिया, एक बार जो कहा बस मुझे वही चाहिए। और भैया बलि राजा ने कहा कि ठीक है महाराज देते हैं। तो जब देते हैं कह दिया ना बलि ने, तो वामन जी ने कहा देते हैं कहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा बलि। क्योंकि ब्राह्मण कोई भी दक्षिणा ब्राह्मण बिना संकल्प के लेता नहीं है। हाँ, इसलिए तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। और एक और निवेदन करो भैया, पद्म पुराण भी यही बात कहता है, जो बिना संकल्प के दक्षिणा देता है, जो बिना संकल्प के दान करता है किसी यज्ञ का या किसी विप्रजन को, उनको उनके दान का आधा फल ही प्राप्त होता है। संकल्प, अगर आप संकल्प नहीं ले पा रहे हैं ना, तो आप अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। हाँ, नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेंगे, अपने माता पिता का स्मरण कर लीजिएगा, दान कर दीजिए। क्योंकि पद्म पुराण कहता है, संकल्पेन बिना राजन यान्ति चित कुरुते नरः पुलस्य इत्तल्पकं फलस्य तस्य अर्धक्षरम भवेत। आधा फल मिलेगा बिना संकल्प के। बलि ने कहा महाराज संकल्प करना है? बोले हाँ। तो कहा कि संकल्प तो गुरुजी करवाएंगे, क्योंकि गुरुजी भी विद्यमान है। गुरुजी को बुलाया, गुरुजी संकल्प आप पढ़ दीजिए। शुक्राचार्य जी हैं गुरु बलि। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके देखा, साक्षात नारायण आया हुआ है वामन के रूप में। शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ा बलि की तरफ। ये कौन है पता है? छलिया है ये। हाँ, नारायण आया है तुम्हारे द्वार में, छलिया है ये। 3 पग नहीं, तुम्हारी पूरी संपत्ति ले जाने आया है। बलि के आंख भर आए। बलि ने कहा गुरुजी नारायण है? बोले हाँ। अब तो अवश्य दूंगा, जरूर दूंगा इनको। सारी दुनिया इनके सामने हाथ फैलाती है, आज स्वयं नारायण मेरे सामने मांग रहा है, मैं तो जरूर दूंगा गुरु, चाहे सारी संपत्ति लुट जाए। स्वयं नारायण मांगने आया। और भैया शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, तो शुक्राचार्य जी ने ना बलि का त्याग कर दिया। ये जो शुक्राचार्य जी मक्खी बने, कमंडलू में प्रवेश किए, टोटी में घुस गए। इधर भगवान ने फूल का डंठल तोड़ करके उस टोटी पर घुसाया, छिद्र पर घुसाया, मक्खी का आंख फूटा। इधर शुक्राचार्य के आंख फूटे। ये कथा भागवत की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भागवत में इनकी चर्चा नहीं मिलेगी। भगवान भागवत में शुक्राचार्य के आंख नहीं फोड़ते हैं। हाँ, वो तो शुक्राचार्य जी ने बलि का त्याग कर दिया बात नहीं मानने के कारण। और एक बात बताऊं, भगवान को देने में अगर आपके गुरु भी रोक रहे हैं ना, तो भी आप अपने गुरु का त्याग कर सकते हैं, अगर भगवान को देने में कोई रोक रहा हो। एक पग में तो ऊपर के लोग, दूसरे पग में नीचे के 7 लोग नाप लिया है वामन प्रभु ने। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद अब कहाँ रखूं, सारे असुर निराश। भगवान ने एक में ऊपर नापा, 7 लोग नीचे में, दूसरे पग में नीचे के 7 लोग 14 भुवन के स्वामी हो गए। अब तीसरा पग उठाए, अब बता कहाँ रखो, कहाँ रखो। बलि ने कहा अब तो कुछ भी नहीं है, सब नाप लिया। भगवान ने कहा बलि हार गया तू,
हार स्वीकार कर ले। गरुड़ ये हार गया है, इनको बंदी बना। और जब गरुड़ बढ़ा ना आगे बंदी बनाने के लिए, बलि ने दोनों हाथ पसारे, प्रभु रुकिए 1 मिनट, देने वाले के पास कुछ नहीं है नाथ, लेकिन अभी मैं अपने आप को नहीं हारा हूं, इसलिए नाथ अपना चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। कुरुशिष्पे में निजम, तृतीयम कुरुशिष्पे में निजम, तीसरा पग शीश पर। अच्छा, बलि कंधे में भी रखवा सकता था पैर भगवान का, पीठ में भी रखवा सकता था, सर में ही क्यों रखवाया? कारण केवल एक ही है भैया, दातापन का भाव है ना, मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये बुद्धि में ही उपजता है। इसलिए ना सर पर रखवाया। भगवान हनुमान जी ने लंकनी को जब मारा था ना, मुटका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी जन्मनी, सर पे मारा था। लंकनी के सर पे वार किया था भगवान हनुमान जी ने, रक्त बाहर निकला था। लंकनी ने क्या कहा, यहाँ जो भी आता है, कोई भी निशाचर चोर चोरी करने घुसता है, उनको हम समाप्त कर देते हैं। हनुमान जी ने कहा, हमें समाप्त करना चाहते हो, चोर को समाप्त करते हो? बोले हाँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा चोर है रावण, जिन्होंने हमारे प्रभु की धर्म पत्नी का अपहरण कर लिया है। उनको नहीं खाओगे, उनको समाप्त नहीं करोगे? बुद्धि बिगड़ गई है तुम्हारी। मारा जोर से, रक्त बाहर निकला। अब जब मुंह से जब लहू बाहर निकला ना, तब लंकनी का लहू जब बाहर निकला, तब लंकनी को ज्ञान हुआ, क्योंकि रावण की जो नमक खाई थी ना, वो नमक लहू से बाहर निकल गया था। तब लंकनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक यंग, तुलना ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। सत्संग की बात करने लगी भैया लंकनी, एक मुस्टिका। तो हनुमान जी ना मुटका मार के भी सत्संग करवा देते। कभी कभी देखना कुछ लोग सुधरते नहीं है, तो उनको सुधारने के लिए सुधार सिंह को बुलाया जाता है। फिर समझाया जाता है, तब जीवन बदलता है। राजा बलि के सर पे भगवान ने चरण रखी, क्योंकि बुद्धि प्रदान है, दातापन का भाव है। दूसरी दृष्टि में अगर देखे तो भगवान को देख करके बलि ने अपने मन का दान कर ही दिया था। भगवान ने 2 पग में बलि के धन को भी स्वीकार किया। अब केवल बच गया था बलि का तन बच गया था भैया। और बलि ने अपना तन भी दिया, शरीर दिया अर्थात तन दिया। तो तन, मन और धन,